हेलो विद्यार्थियों, मैं एपी सर केमिस्ट्री फ्रॉम केमिस्ट्री सक्सेस पॉइंट हजारीबाग। आज हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 3। और लेक्चर नंबर 3 में हम लोग पढ़ने वाले हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मोल फ्रैक्शन। जो कि मोल फ्रैक्शन की बात करें तो हम लोग पूरा चैप्टर में सॉल्यूशन चैप्टर में यूज़ होता है मोल फ्रैक्शन का, चाहे वो हेनरी लॉ हो, चाहे वो रॉल्स लॉ हो, चाहे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हो, तो हर जगह जो है वो मोल फ्रैक्शन का यूज़ होता है। और मोल फ्रैक्शन पे डायरेक्ट जो है वो बोर्ड, जेई और नीट जो है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। तो आज हम लोग इस लेक्चर में कवर करते हैं मोल फ्रैक्शन को। यदि हम लोग देखें मोल फ्रैक्शन को तो यहाँ पे लिखा हुआ है मोल और यहाँ लिखा हुआ है फ्रैक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग समझेंगे कि फ्रैक्शन क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय फ्रैक्शन? तो फ्रैक्शन हम लोग बोलते हैं कि यदि किसी नंबर को p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें और q नॉट इक्वल्स टू 0 हो तो उस नंबर को हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शन। तो यहाँ पे दिया हुआ है मोल फ्रैक्शन, दैट मीन्स मोल का फ्रैक्शन। तो मोल का फ्रैक्शन है, तो मोल का फ्रैक्शन किसका होगा? तो हम लोग जब सॉल्यूशन तैयार करते हैं तो सॉल्यूशन में दो चीज़ रिक्वायर्ड होता है, एक होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। और सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को मिला देते हैं तो तैयार हो जाता है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट हम लोग किसको बोलते हैं? तो सॉल्यूट उसको बोलते हैं जो घुलता है, अर्थात जो डिजॉल्व हो रहा है, उस सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं सॉल्यूट। और ये सॉल्यूट जिस सब्सटेंस में डिजॉल्व होता है उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्वेंट। यदि हम लोग इस सॉल्यूट और सॉल्वेंट को क्वांटिटी के आधार पे देखें तो जो लेस अमाउंट में पाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्यूट, और जो लार्ज अमाउंट में पाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्वेंट। दैट मीन्स इन सॉल्यूशन सॉल्यूट इज प्रेजेंट लेस अमाउंट इन सॉल्यूशन, सॉल्यूट इज प्रेजेंट लेस अमाउंट इन सॉल्यूशन, बट सॉल्वेंट इज प्रेजेंट लार्ज अमाउंट इन सॉल्यूशन। और सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को मिला दिए तो तैयार हो गया हमारा सॉल्यूशन। तो एक्चुअली जो हम लोग मोल फ्रैक्शन की बात करेंगे तो मोल फ्रैक्शन हम लोग को सॉल्यूट और सॉल्वेंट का निकालना होता है। तो मोल फ्रैक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं x से। मोल फ्रैक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे? x से। तो यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन दो चीज़ से मिलकर के बन रहा है, एक हमारा हो गया सॉल्यूट और दूसरा हो गया सॉल्वेंट। तो चलिए हम लोग सॉल्यूट के लिए कंसीडर कर लेते हैं 1 और यहाँ सॉल्वेंट के लिए कंसीडर कर लेते हैं 2। इसलिए कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि मुझे बार बार सॉल्यूट ना लिखना पड़े, इसलिए सॉल्यूट के बदले मैंने ले लिया है 1 और सॉल्वेंट के लिए ले लिया है 2। तो चलिए हम लोग समझते हैं मोल फ्रैक्शन को। तो एक चीज़ ध्यान में रखिए मोल फ्रैक्शन में कि मोल को हम लोग इंडिकेट करते हैं n से। मोल को किससे इंडिकेट करते हैं? n से। और मोल फ्रैक्शन को इंडिकेट करते हैं हम लोग किससे? x से। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, मोल किसको बोलते हैं, या मोल को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? n से। मोल किसको बोलते हैं? गिवन मास को डिवाइड कर दीजिए मोलर मास से तो मोल निकल जाएगा। और लेक्चर नंबर 1 में डिटेल्स में बताए हैं कि मोल क्या होता है। मोल फ्रैक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे? x से। अब हम लोग देखेंगे कि तो बताए थे कि 1 जो है वो 1 हम लोग किसको इंडिकेट कर रहे हैं? सॉल्यूट को। और 2 इंडिकेट कर रहे हैं किसको? सॉल्वेंट को। तो हम कुछ रिप्रेजेंटेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप सब बताएंगे। n1, तो n हमारा क्या हो गया? मोल, और 1 क्या हो गया? सॉल्यूट। दैट मीन्स वी कैन राइट n1 इक्वल्स टू मोल ऑफ सॉल्यूट। n1 को हम लोग बोल सकते हैं क्या? मोल ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मोल है। n2 हम लोग किसको बोल सकते हैं? मोल ऑफ सॉल्वेंट। n1 क्या हो गया? मोल ऑफ सॉल्यूट। n2 क्या हो गया? मोल ऑफ सॉल्वेंट। अब हम लोग बात करें x1, तो x मोल फ्रैक्शन को इंडिकेट किए थे, तो ये हो गया हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 किसके लिए लिए थे? सॉल्यूट के लिए, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे सॉल्यूट। x2 क्या हो गया? तो ये हो गया हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। एक बार समझ लेंगे, n1 क्या है? मोल ऑफ सॉल्यूट। n2 क्या है? मोल ऑफ सॉल्वेंट। x1 क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। और x2 क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अब मोल फ्रैक्शन की बात करें हम सब, तो मोल फ्रैक्शन हम लोग जिसका भी निकालते हैं उसका मोल बटे पूरा सॉल्यूशन का मोल। तो सॉल्यूशन में दो चीज मिला हुआ है, कौन कौन? एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। तो जब हम लोग सॉल्यूट और सॉल्वेंट को सम कर देते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को सम कर देते हैं तो क्या हो जाता है? सॉल्यूशन।
अब हम लोग सॉल्यूट का मोल लिए N1 और सॉल्वेंट का मोल लिए N2। जब N1 और N2 हम लोग सम कर देंगे तो किसका मोल निकल जाएगा? सॉल्यूशन का। तो x1, x मतलब मोल फ्रैक्शन, 1 मीन्स सॉल्यूट, तो जिसका हम लोग मोल फ्रैक्शन निकालते हैं उसका मोल बटे पूरा सॉल्यूशन का मोल। तो आप बोलेंगे सर x2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? N2 बाई N1 प्लस N2 हो जाएगा। तो क्योंकि x जो है मोल फ्रैक्शन को इंडिकेट कर रहा है, 2 हमारा सॉल्यूट है, तो सॉल्यूट का मोल N2 बाई सॉल्यूशन का मोल N1 प्लस N2। तो हमारा निकल गया x1 इक्वल्स टू x1 इक्वल टू N1 बाई N1 प्लस N2 और x2 इक्वल टू हो गया N2 बाई N1 प्लस N2। डिफिनीशन की बात करें हम सब कि सर मोल फ्रैक्शन का डिफिनीशन क्या होता है, बोर्ड में पूछ देता है। तो मोल फ्रैक्शन की बात करें तो मोल फ्रैक्शन इज अ फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन इज अ फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या है? एक फ्रैक्शन है। तो मोल फ्रैक्शन इज अ फ्रैक्शन विच इज ऑब्टेन्ड बाई, मैंने क्या लिखा? मोल फ्रैक्शन इज अ फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन एक फ्रैक्शन है जिसको हम लोग P बाई Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मोल फ्रैक्शन इज अ फ्रैक्शन विच इज ऑब्टेन्ड बाई, मतलब हम लोग प्राप्त कर सकते हैं ऑब्टेन्ड बाई डिवाइडिंग द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो चलिए डिफिनीशन को एक बार और देखते हैं हम लोग। तो मोल फ्रैक्शन जो है वो एक फ्रैक्शन है जिसको हम लोग ऑब्टेंड कर सकते हैं। कैसे ऑब्टेंड कर सकते हैं? डिवाइड करके। यदि आपको सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो सॉल्यूट के मोल को डिवाइड कर देंगे सॉल्यूशन के मोल से, और सॉल्वेंट का निकालना है तो सॉल्वेंट को मोल को डिवाइड कर देंगे सॉल्यूशन के मोल से। दैट मीन्स x1 इक्वल टू बतलाए N1 बाई N1 प्लस N2 और x2 इक्वल्स टू था N2 बाई N1 प्लस N2। यदि हम लोग बात करेंगे तो किसी भी सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन जो होता है वो 1 के बराबर होता है। ठीक है, दैट मीन्स सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन को और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन को जोड़ देंगे तो 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो यदि एक का मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है तो दूसरा का निकाल सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि सर हम कैसे मान लें कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन को जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा। तो देखो दो इक्वेशन मान लेते हैं, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। अब हम लोग सम करते हैं तो ये LHS हो गया, ये RHS हो गया, ये LHS हो गया, ये RHS हो गया। तो जब कभी भी हम लोग दो इक्वेशन को जोड़ते हैं तो LHS वाला को LHS के साथ जोड़ते हैं और RHS वाला को RHS के साथ। एक बार बोलेंगे LHS वाला को LHS के साथ और RHS वाला को RHS के साथ। तो जोड़ते हैं हम लोग x1 प्लस x2 मीन्स ये LHS है, ये LHS है, जोड़ दिए। अब RHS जोड़ेंगे तो RHS इसका क्या है? N1 बाई N1 प्लस N2 प्लस N2 बाई N1 प्लस N2। अब आगे हम लोग सिंपल मैथ्स लगाएंगे। N1 N2 का LCM लेंगे तो सेम आएगा। इसको डिवाइड करेंगे N1 प्लस N2 को N1 प्लस N2 से तो 1 आएगा। उस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो N1 आ जाएगा, फिर डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, N2 सेम आ गया, काट दिए। तो x1 प्लस x2 इक्वल्स टू कितना आ गया? x1 प्लस x2 इक्वल टू कितना आ गया? 1। तो हम लोग यहाँ पे कंसेप्ट बोल सकते हैं कि सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1। तो किसी भी सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन को हम लोग जोड़ दें तो कितना आ जाएगा? 1। तो सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन 1 होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन को जोड़ेंगे तो 1 के बराबर आएगा। क्या आप समझ रहे हैं हमारे बात को? यदि आप समझ रहे हैं तो कमेंट में टाइप कीजिए सर समझ में आ रहा है। और ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं और कमेंट में हमको बताइए कौन से शहर से देख रहे हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो उन ज़रूरत लोगों तक आप इस वीडियो को पहुँचाइए।
सब्सक्राइब करने इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि आपको बेहतर लगेगा तो आप खुद सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। किसी के कहने से नहीं होता है। वीडियो में जितने भी आप देखेंगे, जितने भी यूट्यूब में वीडियो बना रहे हैं, वो सबसे पहले बोलते हैं कि नहीं वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये हम नहीं बोलेंगे, दैट इज़ ये एजुकेशनल वीडियो है। आपको बेहतर लगेगा तो बिल्कुल आप इसको सब्सक्राइब करेंगे और मुझे अपने कंटेंट पर भरोसा है कि आप ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। और सब्सक्राइब करने से हमारा हिम्मत बढ़ता है, लाइक करने से हमारा हिम्मत बनता है, जिसके कारण से हम मोटिवेट होते हैं और आपके लिए जो है वो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जेईई का, नीट का, बोर्ड का लाएंगे और वीडियो बनाएंगे। अब हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि ए एक सॉल्यूट है जिसका मोल दिया हुआ है 3 मोल, बी दिया हुआ है 1 मोल। अब आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है। फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी। तो आइए हम लोग समझते हैं। अब वो सॉल्यूशन करेंगे तो मोल को इंडिकेट हम लोग किससे करते हैं? एन से। तो एन मोल हो गया, ए दिया हुआ है तो एन ए लिख देंगे। कितना दिया हुआ है? 3 मोल। फिर बी दिया हुआ है तो बी क्या दिया हुआ? मोल। मोल को इंडिकेट क्या किससे करते हैं? एन से। तो एन बी दिया हुआ कितना? 1 मोल। अब हम लोग को क्या निकालना है? मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन को इंडिकेट किससे करते हैं? एक्स से। ए का निकालना है तो जिसका निकालना है उसका मोल बटे पूरा सॉल्यूशन का मोल। तो ए का मोल एन ए है और पूरा सॉल्यूशन का मोल एन ए प्लस एन बी। एन ए का वैल्यू कितना दिया हुआ? 3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? एन ए 3 + 1, 3:4। तो हम लोग डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद कितना आ जाएगा? 0.75। तो ये हमारा क्या निकल गया? एक्स ए, दैट मीन मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। अब हम लोग निकालेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, दैट मीन्स एक्स बी। एक्स बी इक्वल्स टू क्या हो गया? एन बी बाई एन ए प्लस एन बी। तो एन बी कितना दिया हुआ है? तो एन बी 1 मोल है, एन ए 3 मोल और एन बी 1 मोल। 1/4 0.25। अब आप सम करो एक्स ए और एक्स बी कितना आ जाएगा? 0.75 और 0.25 को आप सम करेंगे तो 1 के बराबर हो गया। यदि आप निकाल चुके थे एक्स ए तो आप एक्स बी एक और मेथड से बना सकते हैं जिसको हम बतलाए थे कि आप 1 से घटा दीजिए। 1 से घटा देंगे आप तो कितना निकल जाएगा? 0.25। तो इसे आप बना करके भी निकाल सकते हैं और ऐसे भी निकाल सकते हैं। आगे का वीडियो में हम लोग और सारा क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।